लाडली बहनों को मुख्यमंत्री मोहन यादव का तोहफा, एक क्लिक से जारी की 23वीं किश्त। 27 लाख बहनों के खातों में ट्रांसफर किए गए 1250। ईडी की चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश भर में जोरदार प्रदर्शन। पीसीसी चीफ पटवारी ने बताया अघोषित इमरजेंसी का संकेत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया जोरदार पलटवार। मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट। ग्वालियर में रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से 26 दिन में 2 करोड़ 52 लाख रुपए की ठगी। मुरैना में जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में लगी भीषण आग। मरीजों ने भागकर बचाई अपनी जान। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। रीवा में पत्नी ने अपने पति को दी हत्या कर नीले ड्रम में भरने की धमकी। पीड़ित पति पहुंचा एसपी ऑफिस। फोन से बात करने से मना करने से थी वो नाराज। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। अब से अगले 24 मिनट में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। हर एक खबर डिटेल तक आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं रश्क गौरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम उन तमाम खबरों का विस्तार के साथ विश्लेषण करेंगे जिसका सीधे सरोकार आपसे है। तो सबसे पहले हम खबर आपको बता दें कि किस तरह से मध्य प्रदेश में क्या कुछ तमाम चीजें हो रही हैं। और ग्वालियर से हम खबर बता रहे हैं कि सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट। जी हां, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे, डिजिटल अरेस्ट की ये खबर है क्योंकि ग्वालियर में रामकृष्ण मिशन अस्पताल की अगर हम बात करें तो यहां पर सचिव सुप्रदीप्त नाथ की अगर बात करते हैं तो स्वामी को यहां पे 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। और शातिर साइबर ठगों ने 17 मार्च को नासिक पुलिस का अफसर बनकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको फंसाकर उनसे बातचीत की और फिर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही यहां पे उनको धमकाया गया। उनके नाम से केनरा बैंक में खाता है जिसमें 20 करोड़ रुपए का अनैतिक लेन देन किया गया है। उन्हें इसकी पीजीएफ भी भेजी गई थी और इसके बाद ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट करते हुए 26 दिन तक देश भर के अलग अलग बैंक के खातों में 2.52 यानी कि 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। The case is under investigation. I have nothing to say. अकाउंट से इस टाइप से लेन देन हुआ, फिर उनको विश्वास में लेके उनका आधार कार्ड और उनके जो आश्रम का अकाउंट लिया उनने और बोला अगर आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। और उनको डरा धमका कर मतलब जो है उनके आश्रम का जो है डिटेल लेकर करीब उनके साथ जो है धोखाधड़ी करिए। तथ्य सामने आएंगे। ऑनलाइन मतलब फ्रॉड है और फ्रॉड में जो अपराध पंजीबन। नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ आईपीसी 24 के संवाददाता ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। नासिर, तकरीबन 2.5 करोड़ की ठगी का ये पूरा मामला है। डिजिटल अरेस्ट अब तक का ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बताया जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल जाहिर सी बात है रक्ष, जिस तरह से लेन देन हुआ है और जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है, 26 दिन तक अरेस्ट करके रखा गया और उसके बाद उनसे पैसे लिए गए। 2 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि ली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ अब जो सेक्रेटरी हैं जिनकी तरफ से एफआईआर कराई गई है क्राइम ब्रांच में, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनको ऐसा कौन सा डर था जिसकी वजह से उन्होंने इतने सारे पैसे को ट्रांसफर कर दिया गया। ये बड़ा सवाल है। और हालांकि जब मीडिया ने भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो भी पूरी तरह से अपना पक्ष नहीं रख रहे थे। और साथ ही पहले तो जब आईबीसी 24 की टीम जब आश्रम पहुंची तो अंदर घुसने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उनके लोग हैं बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस के इंट्रोगेशन के लिए पुलिस ने उनको बुलाया था। उस दौरान भी वो कैमरे से नजर चुराते हुए दिखाई दे रहे। उसके साथ ही जब उनको हवाला दिया गया, उनको जो नासिक से जो ठग थे उन्होंने कहा कि आपने 20 करोड़ का अनैतिक लेन देन किया है, केनरा बैंक में आपका उनको पीडीएफ भी भेजी और उसके बाद उनको कहीं ना कहीं लगा कि शायद कुछ है तो उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए। तो लियाने
कि कहीं ना कहीं जो सेक्रेटरी हैं जो रामकृष्ण आश्रम के, उनको भी लेकर जांच की जा सकती है, क्योंकि आपने एकदम से इतने पैसे कैसे ट्रांसफर कर दिए? क्योंकि ये जो संस्था है बच्चों के लिए, बच्चों के हितों के काम करती है, वनवासी जो बच्चे होते हैं उनके क्षेत्र में काम करती है। और इस संस्था का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ग्वालियर की सबसे बड़ी संस्था है। इसमें फॉरेन का जो पैसा ट्रांसफर होता है, सबसे ज्यादा जो लोग देते हैं, अनुदान के रूप में देते हैं, वो सबसे ज्यादा देते हैं। और उसके बाद अगर सेक्रेटरी को कोई कॉल आता है, डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करता है, वो भी 26 दिन तक आप उसके अंडर में रहते हैं, आप धीरे धीरे करके पैसा देते रहते हैं और देश के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में भी पैसा पहुंच जाता है। उसके बाद भी आप सतर्क नहीं होते हो, आपसे वो जो ठग है वो कहते हैं कि पैसा वापस कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि ये जो ठगी हुई है उसमें कहीं ना कहीं IBC 24 भी डिजिटल ठगी की कई खबरें हैं वो प्रमुखता के साथ दिखाता आया है और लोगों को सावधान भी करता आया है। न केवल क्योंकि सरकार की तरफ से भी जनहित के लिए एक कार्यक्रम भी चलाया जाता है कि आप इस तरह की धोखाधड़ी में ना फंसे, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से 2 करोड़ 52 लाख का ये जो पूरा जो मैटर है, आप उनको पैसे भी ट्रांसफर करते हैं, आपके पास बकायदा PDF के जरिए वो आपका पूरा डेटा भी देते हैं। आप क्या पुलिस को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये पैसे का क्या लेन देन है, क्या सारी चीजें हैं, उनके पास कैसे आई, क्या अगर हम डिजिटल अरेस्ट के इतर अगर हम कोई बात करें तो क्या कोई एक बड़ा नेक्सस हो सकता है, इनके कोई जान पहचान वाले भी हो सकते हैं इसमें इन्वॉल्व? गोलमाल है। और उसको सेक्रेटरी ने जो अभी रिपोर्ट कराई है, उसके बाद पुलिस है जो अपनी जांच में लग गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सेक्रेटरी है उन्होंने जो स्वामी सुप्रीता नंद, उन्होंने एकदम से इतना पैसा जो है ट्रांसफर कर दिया और इस बात की खबर उन्होंने संस्था से जुड़े किसी भी व्यक्ति को नहीं दी। तो उसको लेकर कई सारे सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस कह रही है कि जांच का विषय, लेकिन हम देख सकते हैं कि जिस तरह से वो मीडिया से बसते बसते बात कर रहे हैं उसमें साफ ही इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन आपको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भले ही हो, लेकिन उससे पहले भी जब आपको डिजिटल अरेस्ट ठगों ने किया, नासिक पुलिस का हवाला दिया गया और आप देख रहे हैं कि ग्वालियर में इससे पहले भी कई वारदात हो चुकी है, लोगों को ठगा जा चुका है, इसके साथ ही देश भर के अलग अलग कोनों में भी ठगा जा चुका है, फिर भी आप सचेत नहीं हुए और उसके बाद आपको एक PDF फाइल भेजी जाती है, उसमें आपको बताया जाता है कि आपने 20 करोड़ का जो लेन देन है अनैतिक किया और उसके बाद नासिर ये जो 20 करोड़ रुपए का ये जो लेन देन है जिसका डेटा मैच नहीं कर पा रहा है, जिसको अनैतिक बताया जा रहा है, बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगी, क्या यही वो लीड है? मेरा फोन कट गया है, मेरा फोन कट गया। तो चलिए हम नासिर से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए IBC 24 आपको ये जानकारी बता रहा है क्योंकि ये जनहित में जारी है और हम जिम्मेदार चैनल इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर इस तरह के कॉल आपके पास आते हैं तो आपको सिर्फ करना इतना है कि 1930 पर कॉल करके बताना है कि क्या कॉल आया है आपके पास और यहां पर आपसे किस तरह की पैसों की मांग की जा रही है। और अगर कोई लेन देन आपने कर दिया है तो अगर आप 1930 पर कॉल करते हैं तो तत्काल प्रभाव से उस लेन देन पर रोक लग सकती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में ED ने चार्जशीट दायर कर दी है और चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का भी नाम इसमें शामिल है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का देश भर में प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल से है जहां पर जीतू पटवारी के साथ ही कई कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तो वहीं जबलपुर में कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस दौरान हिरासत में भी लिया है। बात की जाए ग्वालियर की तो जहां पर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला, इस दौरान जिले के विधायक, सांसद के साथ ही सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे। वहीं टीकमगढ़ में कांग्रेस ने सोनिया और राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई को वापस लिए जाने की मांग की है। इंदौर से भी कुछ ऐसी ही प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी जोरदार निशाना साधा है। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड की कुल संपत्तियों को जब्त किया गया। 25 अप्रैल को इस पूरे मामले में दिल्ली के रॉस एवेन्यू कोर्ट में अब सुनवाई होनी है। और ये इस वक्त 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 5 तस्वीरों में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे जिस तरह से जो कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है, उसके खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन है। कॉमन है तो सिर्फ ये कि ये सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं।
तो देखिए, कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर से गुटबाजी देखने को मिली है। जबलपुर में दो गुटों ने अलग अलग प्रदर्शन किया है। नगर कांग्रेस संगठन के साथ ही कार्यकर्ता विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट तक जा पहुंचे। इससे पहले कैंट विधानसभा इलाके में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक मिश्रा अभिषेक चौकसे ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय के अंदर धरने पर वो बैठ गए। तो वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा के नेतृत्व में दूसरे गुट में शामिल विधायक लखन घनघोरिया अपने समर्थकों के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए विरोध व्यक्त किया। इधर इंदौर में कांग्रेस का प्रदर्शन चर्चाओं का विषय रहा, क्योंकि इंदौर में कांग्रेस ने जिस जगह ईजी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन की घोषणा की थी, वहां से ईजी का कार्यालय दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। और जैसे ही कांग्रेसियों को इस बात की जानकारी लगी, प्रदर्शन स्थल उनको भी बदलना पड़ा। लेकिन ईजी कार्यालय के बाहर भी गेट को लेकर गफलत के माहौल में ये सभी कांग्रेसी रहे और गलत कार्यालय के गेट पर ही ये सभी प्रदर्शन करके चले आए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बहुत तल्ख और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने रतलाम में कहा है कि भारत के हिंदुओं, तुम अपनी बुजदिली छोड़ दो। जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वो मध्य प्रदेश में भी होगा। जो राम का नहीं, उनकी लंका लगनी है। बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा है कि उन्हें मुसलमान से दिक्कत नहीं है, लेकिन कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। मुर्शिदाबाद की हिंसा प्रायोजित हिंसा है। कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार का हाथ है। एक प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ मूव लॉन्चिंग की जा रही है, हिंदुओं को डराने के लिए। अगर हिंदू डर जाएगा तो भारत से भी इसी प्रकार भागना पड़ेगा। इसलिए हम जगह जगह जाकर के हिंदुओं को जगाने का काम करेंगे। तो देखिए, खबर रीवा से, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को काटकर नीले ड्रम में भरने की धमकी दे दी है और अपने मायके चली गई है। तो इधर धमकी से डरा सहमा पति एसपी ऑफिस जा पहुंचा और मदद की गुहार लगाती हुई उसने कहा है कि साहब, मुझे मेरी पत्नी से बचा लो। पत्नी ने पुलिस को बताया है कि उनकी पत्नी फोन पर किसी से भी बात करती है और मना करने पर विवाद कर जान से मारने की धमकी देती है और इसके बाद वो मायके चली जाती है। सर, मामला ये है कि हमारी पत्नी मायके भाग जाती, बार बार धमकी देती, उसके मायके पक्ष को धमकी देते हैं कि जान से मारेंगे। कहती है कि उस दिन ड्रम का कहानी आया था तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा तो हिम्मत नहीं पड़ता है, ऐसी बात बोलती है। समझौता प्लस सुरक्षा दोनों के लिए, कि हमारी पत्नी हमारे बच्चों के लिए अच्छे से रहे, अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से अपने घर में रहे। थाना मनगवा का ये मामला था जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने के संबंध में शिकायत एसपी ऑफिस में दी है, जिसे जांच में लिया गया है और शीघ्र ही नियमानुसार कार्यवाही की जाए। हाँ, उन्होंने आवेदन में तमाम प्रकार से प्रताड़ना के आरोप प्रत्यारोप उन्होंने मेंशन किए हैं, लेकिन जांच इसकी की जाएगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना से, जहां पर जिला अस्पताल में आग लगने की जानकारी मिल रही है। जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आग लगने की जानकारी, अस्पताल के मरीजों ने भागकर अपनी जान को बचाया है। टूटी हड्डियों के मरीज जैसे तैसे बाहर निकल पाए हैं। जिनको फ्रैक्चर था, जिनकी हड्डियां टूट गई थी, उनको भी बाहर निकलने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन बेड पर लेटे हुए पेशेंट्स को बाहर निकालने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परिजनों को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मरीज की भी मौत हुई है। तो देखिए, आए दिन ये घटनाएं, आए दिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आम हो चली हैं। जब अस्पतालों में आग लगती है और आग लगने की वजह से धुआं होता है, उस धुएं की वजह से लोगों का दम घुटता है और उसकी वजह से भी लोगों की मौत हो जाती है। तो इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं अस्पतालों में, बड़े मॉल में, सरकारी उपक्रमों में, और इन तमाम अनियमितताओं के चलते लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। लेकिन मुरैना से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर अस्पताल परिसर में आग लगी और आग लगने की वजह से पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से एक मरीज की मौत हो गई है। तो वहीं जिन लोगों को फ्रैक्चर था, जिनकी हाथ की, पैर की हड्डियां टूट गई थी, उनको उस वार्ड से निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो लोग अपने इलाज के लिए गए थे, जो ठीक होने के लिए गए थे, वो और ज्यादा बीमार हो गए। तो देखिए, देवास
देवास के माता टेकरी मंदिर में रौब दिखाने वाले विधायक के बेटे रुद्राक्ष और विवाद के 3 दिन बाद एक बार फिर से वो मंदिर जा पहुंचे हैं, लेकिन इस मर्तबा मंदिर में उनका रौब नहीं बल्कि उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। इस बार वो पुजारी से माफी मांगते नजर आए हैं। हंसते हुए पुजारी के पांव भी उन्होंने छुए। मंदिर जाने से ठीक पहले विधायक के बेटे ने अपने 4 साथियों के साथ थाने में सरेंडर किया। यहां उन्हें निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई और इसके बाद वो सीधे देवास में माता टेकरी पर जा पहुंचे। यहां हंसते हुए मंदिर के पुजारी से उन्होंने मुलाकात की। तो देखिए, ग्वालियर शहर में मंचलों पर लगाम कसने के लिए एक बार फिर से पुलिस की टीम मैदान में उतर गई है। पुलिस ने शहर के 50 स्थानों को चिन्हित किया है जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आती थी या इन क्षेत्रों में महिलाएं सबसे ज्यादा शिकार होती थी। इन सभी जगहों पर पुलिस सादे कपड़ों में तैनात रहेगी। इसके साथ ही ऊर्जा डेस्क भी लगातार ऐसे स्थानों पर दबिश देती रहेगी। फिलहाल पुलिस इस अभियान के लिए 7 दिन तक इस अभियान को चलाने का उसने फैसला लिया है। आपको जानकारी देते चले कि ग्वालियर शहर के 50 और अंचल में 5 स्थानों को महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित माना गया है। कई शिकायतों के आधार पर हॉटस्पॉट चुने गए हैं और आंकड़ों के मुताबिक बीते सालों में हर महीने औसतन 100 महिलाओं को किसी न किसी तरह से इन स्थानों पर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। इसलिए अब ग्वालियर एसपी ने महिला पुलिस को मैदान में उतारने के लिए यह बड़ा और अहम फैसला लिया। IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी ने जायजा लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। ऊर्जा डेस्क की महिला अधिकारी हैं, टीम बनाई गई है। ये टीमें ऐसे क्षेत्रों में जाएंगी और देखेंगी कि किस प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। यदि इस प्रकार के आवारा किस्म के लड़के वहाँ मिलेंगे तो मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करेंगी, प्रिवेंटिव एक्शन भी लेंगी। तो इस पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य है कि 7 दिन तक हम ऐसे सभी हॉट स्पॉट्स को अटेंड करेंगे जहाँ पर किसी भी कारण से असामाजिक तत्वों के कारण महिलाओं के मूवमेंट, महिलाओं को असुविधा महसूस होती है। तो चलिए बुलेटिन में वक्त है MP टॉप 10 का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के खातों में 1250 रुपए ट्रांसफर किए हैं। मंडला के टिकरवारा कार्यक्रम में राशि जारी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम नीमच के दौरे पर रहेंगे। 17 अप्रैल को CRPF के 86वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुबह 10:20 से दोपहर 1:30 तक भोजन के साथ ही अन्य निजी कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। मुरैना में शोभा यात्रा फायरिंग में मौत के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के 5 आरोपी अभी भी फरार। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। टीकमगढ़ में जमानत पर बाहर आए आरोपी ने नाबालिग का फिर से किया अपहरण करने की कोशिश। आरोपी पहले भी नाबालिग के अपहरण का दुष्कर्म उसके साथ कर चुका है। परिजन कई बार एसपी कार्यालय में आवेदन दे चुके हैं। उज्जैन में पेंशनर्स ने अनूठा प्रदर्शन किया है। शिप्रा नदी में खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। मुरैना में फसल बेचने आए किसानों ने कृषि उपज मंडी में जोरदार हंगामा किया। व्यापारियों और कर्मचारियों पर समय पर फसल तुलाई नहीं किए जाने के लगाए गंभीर आरोप। ब्रेक के बाद देखिए मेरी सहयोगी रचना नीतीश के साथ हमर बानी हमर गोट और मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूं विदा, क्योंकि खबरें लगातार जारी हैं। बने रही IBC 24 के साथ, क्योंकि सवाल आपका है।